हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2019 से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत डिमांड भी था, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हिंदी क्लब को। चलिए सबसे पहले उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं जिनका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, किसी ने हमें व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि सर मेरा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, अभी तक हमें नहीं पता चला है, मेरा कोड ये है। तो इसका उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड का जो प्रॉब्लम आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि किसी अभ्यर्थी ने हमसे ये पूछा है कि सर क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे स्कैन करें, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में इसमें बहुत सारी परेशानी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ डिस्कस कर लेंगे। धांधली का आरोप आ रहा है कि बैकडोर से आए हैं, क्यूआर कोड में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बैकडोर वगैरह का भी चर्चा चल रहा है, धांधली का भी चर्चा चल रहा है। एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में कहने से पहले जरूर उस चीज़ को खंगाल लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस चीज़ को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त दो तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है, दोनों परेशानी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे किसी का पेपर 1 स्कैन हो रहा है का पेपर 2 शो हो रहा है, किसी का पेपर 2 स्कैन हो रहा है का पेपर 1 शो हो रहा है, किसी का सही है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में इसके बारे में अभी तक क्या कुछ अपडेट है, कहाँ तक बातचीत चला, क्योंकि हमने व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ कर दिए हैं, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या चर्चा चल रहा है, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे कि आपकी बातचीत कहाँ तक पहुँचा था। हमने पहले भी बोल रखा था आप सभी को कि आप संतुष्ट रहिए, आगे इसके लिए कार्य किया जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए आप, जी हाँ, सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद ये तो क्यूआर कोड वगैरह वाला मामला तो हम लोग शांत करेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट पहले आराम से शांति से ले लीजिए और बहाली के लिए आप लोग कार्य करते रहिए एकजुट होते हुए। तो ये सारी चीज़ आगे आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस सारे बातों का डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ प्रश्न हमको याद आएगा तो उसका भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। ये पूछना, अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। कोड मेरा ये है। देखिए इसका उत्तर ये है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो फॉर्म फिल करने के बाद जाहिर सी बात है आपने फॉर्म फिल करते समय एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया होगा। कोड होगा उसमें और डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, यानी ज़िला का नाम होगा, और उसका प्रिंट आउट लिया होगा आपने कब, रजिस्ट्रेशन कराते समय। रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा आपके पास, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, कोड लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा। उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार वहाँ पे मिलेगा। नहीं तो मान लीजिए आप कहेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन स्लिप मेरे पास है ही नहीं, कहाँ खो गया मुझे नहीं पता। तो इसका दूसरा उपाय ये है कि आपको पता है कि स्टेट 2019 ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से पहले ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हुआ था। तो जिस ज़िले में आपने एग्ज़ाम दिया था उसी ज़िले में मेरे अनुसार आपको मिलना चाहिए। जहाँ पे आपने क्या किया था, ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था। ऑफलाइन सारा चीज़ खत्म हो गया, ऑफलाइन का कोई भी प्रूफ वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलने जा रहा है, वो तो खत्म हो गया। ऑनलाइन का ही सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन जहाँ आपने जिस ज़िले में आपने एग्ज़ाम दिया था उसी ज़िले में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बात ये है कि उस समय प्रत्येक ज़िले में एग्ज़ाम हुआ था। प्रत्येक ज़िले में क्या होता, एग्ज़ाम हुआ था। मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि आपको उसी ज़िले में जाना चाहिए, उस ज़िले में मिल जाएगा। उस ज़िले में आप कहाँ जाएंगे, डीओ ऑफिस में पता कर लीजिए, सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आंसर सभी को मिल गया होगा, अब सभी को सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो अब हम चर्चा करें सर्टिफिकेट के बारे में। तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सर्टिफिकेट है, आपको प्रिंट आउट एक हार्ड कॉपी मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि क्यूआर कोड क्या है। तो आपके सामने ये वाला जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसको क्यूआर कोड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्यूआर कोड है इसको मैं बड़ा में दिखा रहा हूँ, बड़ा में ये रहा क्यूआर कोड, ये हमने बनाया भी है और इसका डिटेल्स में स्कैन करके मैं दिखाऊंगा कि देखिए क्यूआर कोड बनाना। जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं ना, उनके पास ये वीडियो जरूर शो कर दीजिएगा, जरूर भेज दीजिएगा। जैसे कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि केवल जो मेरिट में है, जो बैकडोर से गए हैं, उन्हीं का केवल क्यूआर मतलब स्कैन करने पे गलत दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। बाबू पहले शांत हो जाइए। मेरे पास वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है और उनका भी क्यूआर पेपर 1 स्कैन करने पे पेपर 2 शो हो रहा है। तो मेरे पास ऐसे भी अभ्यर्थी हैं। तो कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में कहने से पहले ना समझ लीजिए,
उसके बाद कहिए कुछ भी। मैं कोशिश करता हूँ अगर इस समय वो फ़ोन उठा लेंगे, जब मैं ये वीडियो बना मतलब दोपहर में उनसे बात हुआ, अभी वो वीडियो मतलब फ़ोन उठा लेंगे तो इस वीडियो में उनका लास्ट में मैं वॉइस भी डाल दूंगा ताकि क्लियर हो जाए कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है और उनका ये भी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैंने उन्हीं का उठा के भेजा है। मैंने आगे आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं अभी क्या सिखा रहा था, क्यूआर कोड के बारे में बता रहा था कि क्यूआर कोड क्या होता है। तो ये देख लीजिए, यही आपका क्यूआर कोड है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे भी देख लिए, ये आपका इस पोजीशन में जो ये वाला जो बना हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। अब इसे स्कैन कैसे करें, मतलब भेज दीजिए लिंक, इस तरह का सवाल उठ रहा था, स्कैन कैसे करें। तो इसको स्कैन करने के लिए एक प्ले स्टोर से, वैसे तो मोबाइल में भी दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है क्यूआर स्कैनर, लेकिन हो सकता है आपको नहीं मिल रहा होगा। तो इसके लिए हम प्ले स्टोर पे चलेंगे, एक ऐप इंस्टॉल हमने किया है, उसी तरीके से आप भी कोई क्यूआर स्कैनर नाम से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम लाइव देखते हैं, लाइव ही एक क्यूआर स्कैनर क्या करते हैं, स्कैन कर ले, क्यूआर स्कैनर डाउनलोड कर लेते हैं यानी इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उससे लाइव स्कैन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। हमने प्ले स्टोर खोल लिया है और यहाँ पे हमने सर्च किया है क्यूआर कोड स्कैनर। यहाँ से क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैनर हमने सर्च किया है, जैसे मैं यहाँ से आपको लाइव भी दिखा दूँ, क्यूआर कोड स्कैनर ऐसे लिख दीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुलेगा। और ये फर्स्ट वाला जो दिखा रहा है ना, एडी लिख रहा है यानी ऐड है, तो फर्स्ट वाले को हम ऐसे भी इंस्टॉल नहीं करते हैं। नीचे चलेंगे, जिसको भी इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं, जैसे क्यूआर एंड बार कोड स्कैनर। इसमें रेटिंग हम ज़्यादा देखते हैं, रेटिंग 4.7 ये है, यहाँ दिख रहा है ना 4.7। कुछ जो ज़्यादा रेटिंग का होता है उसी को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं ये 4.7 वाला ऐसे क्लिक किया हमने, यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको बैक करते हैं। हमने कौन सा इंस्टॉल किया, देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेड लिख रहा है ना, ये इंस्टॉल किया है हमने। इसको हम ऐसे क्लिक किए और यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन का साइन आएगा, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये आपका ओपन हो रहा है लाइव आपके सामने। ये हमने स्किप कर दिया। अब आपके सामने ये देखिए, ये क्यूआर स्कैनर वाला है जो प्रिंटेड हमने किया था, जो आपको मैं दिखा रहा था वही है। इसी को स्कैन करना है आपको। तो इसके अतिरिक्त जो लोग धांधली का ये कर रहे हैं कि धांधली है, उसके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैंने खुद से बनाया है आपका क्यूआर कोड, खुद से बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा चीज़ दिखा रहा है। मैंने क्या लिखा है इसमें, एस्टेट 1 2 3 4, और ये हमने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर में हमने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। देखिए यहाँ पे क्या डाला, मोबाइल नंबर 7360034330। इसके बाद हम प्रश्न की चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ, यानी किस तरह के प्रश्न हमने रखा है। क्योंकि आपके इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम बता रहे हैं कि जो लोग धांधली का आरोप कर रहे हैं कि क्यूआर कोड नहीं बना पाए, ये नहीं बना पाए, देखिए इन द क्लब, मतलब मैं टेक्निकल भी नहीं जानता हूँ, 2 सेकंड लगा है मुझे ये क्यूआर कोड बनाने में, जो आपके सामने है। मैं बैक कर रहा हूँ और ये ऐड आ गया, इस ऐड को स्किप कर रहा हूँ, ये क्लोज हो गया और आपके सामने देखिए ये मेरा क्यूआर कोड बनाया गया, तुरंत स्कैन कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है क्या, एस्टेट 1 2 3 4, ये कहीं कोड है। ये मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया जहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7360034330। नाम लिख दिया मैंने राजसीना, फादर नेम XYZ, और 1 जनवरी 1996 हम इनने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मेल हैं हम, जनरल हमने डाल दिया। नो 2 जगह इसलिए फ्रीडम फाइटर, और ये वाला विकलांग वाला वो नो है। इसके बाद पेपर 2 हमने डाल दिया, और ऐसे ही जू डाल दिया है मैंने, जू मतलब जूलॉजी वगैरह जो समझे, जू हमने डाल दिया, चिड़िया खाना। इसके बाद 150 फुल मार्क्स है। मिला कितना को देखिए मैंने कितना डाल दिया, 149.5303। इसके बाद क्वालिफाई डाल दिया, 1 रैंक डाल दिया, जनरल डाल दिया हमने। तो ये क्यूआर कोड जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम जब बना सकते हैं, उन्हें क्या परेशानी होगी कि आप धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो गलत सलत उल्टा सीधा ये बंद कीजिए। बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन निकालना, उसके लिए आप लोग फाइट कीजिए, नोटिफिकेशन आउट करें। और जो ये सारे काम कर रहे हैं ना भाई, थोड़ा समझ रखो, थोड़ा दिमाग रखो, रहेगा तो आगे काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जरूर भेज दीजिएगा ये वीडियो,
कि कितना आसान होता है क्यूआर कोड बनाना। 1 सेकंड लगा इसको स्कैन करने में, कोई सेकंड नहीं लग रहा। देखिए ठीक जैसे बनाया हमने उसी तरह बना हुआ है। देखिए बार बार यही चीज़ दिखा रहा है ना। जब हम बना सकते हैं और कोई क्यों नहीं बना सकता? 2 सेकंड तो लगता है। जो आप ये डेटा देख रहे हैं ना, जो आपका जो ये सर्टिफिकेट वाला जो डेटा है, ये जो सर्टिफिकेट वाला ये जो डेटा देख रहे हैं ना, इसको बनाने में हमको 1 से 2 दिन लगेगा। निश्चित रूप से बन जाएगा हू बहू हू। हाँ, इसमें जो इन्होंने जो अंदर का जो पेज क्वालिटी या कुछ लोगो वगैरह या कुछ थंब वगैरह पेज में जो मतलब एक उठा हुआ बना हुआ है, वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो तो प्रिंटेड होता है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह आता होगा, चाहे जिस तरीके से वो पेज लेते होंगे। यानी मोहर वगैरह जो उभरा हुआ जो आ रहा है 3D की तरह, तो वो हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन बाकी सब ये जितना भी डिजाइनिंग वगैरह वो आराम से बन जाता है। तो इस पर आप लोग मत जाइए, उल्टा सीधा कोई भी ये कर देता है, उसी पे चले जाते हैं आप लोग। तो चलिए हम फिर से सर्टिफिकेट पे चलते हैं। तो धांधली वाला मामला क्लियर हो गया कि ये बनाना बहुत ही आसान है, और जो भी ये कहते हैं वो बिना काम के कहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और क्यूआर कोड स्कैन तो हो गया, स्कैन करना सीख गया। प्ले स्टोर का ऐप है, उस तरीके से डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से हम पीडीएफ पे चलते हैं, जहाँ पे हमने आगे क्या किया, किस तरह के प्रश्नों को हमने बीएसईबी बोर्ड में रखा है, और उसके बाद क्या हुआ इसकी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कोई अभ्यर्थी ये भी कह सकता है कि सर जब आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे, जो पेज प्रिंट किया था आपने, उसका स्कैन नहीं हो पा रहा था, क्यों? अरे भाई, उन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत पहले शेयर किया था, उसका जो क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया था, उसको हमने प्रिंट आउट किया, जबकि दूसरा वाला हमने जनरेट किया और तुरंत प्रिंट आउट किया, इसलिए उसका स्कैन हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये भी प्रश्न मत रखिएगा, कोई भी डाउट कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए स्कैन वगैरह कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमने कहा था कि सुधार के लिए कार्य होगा, तो इसके लिए हमने बातचीत किया। बातचीत में उन्होंने प्रूफ मांगा कि आप हमें भेजिए, इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था। तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रॉब्लम्स मुझे दिखे। पहला प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 पेपर दिया है, जिन्होंने क्या किया, 2 पेपर दिया है, और पेपर 1 स्कैन करने पे पेपर 2 का डिटेल्स आ रहा है। पेपर 1 स्कैन करने पे पेपर 2 का डिटेल्स आ रहा है, यानी पेपर 2 जब स्कैन कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर 2 स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 2 का ही डिटेल्स आ रहा है, यानी एक ही क्यूआर कोड आया है। सिंपल भाषा में समझिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया है, लेकिन उन्हें क्यूआर कोड एक ही मिला है, यानी क्यूआर कोड एक ही छपा गया है आपके पेपर 1 के सर्टिफिकेट में भी और पेपर 2 के सर्टिफिकेट में भी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमने उनसे ये रखा, पहला बात उन्हें हमने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 1 स्कैन करने पे पेपर 2 का डिटेल्स शो हो रहा है, जबकि पेपर 2 स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 2 का ही डिटेल्स शो कर रहा है। इसका मतलब पेपर 2 उनका सही है, लेकिन पेपर 1 में क्यूआर कोड गलत है। तो पहला प्रश्न हमने ये रखा है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न हमने ये रखा कि उनका पेपर 1 का क्यूआर कोड गलत है। एक और प्रश्न हमने रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के डिटेल्स मांगे थे और उनको भेजा भी है हमने। तो उनका प्रश्न ये था कि उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम दिया था, लेकिन पेपर 2 का जब वो स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 1 का डिटेल्स दिखा रहा है। पेपर 2 का स्कैन कर रहे हैं तो किसका डिटेल्स दिखा रहा है? पेपर 1 का डिटेल्स दिखा रहा है। और जब पेपर 1 का स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 1 का ही दिखा रहा है। पेपर 1 का स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 1 का ही डिटेल्स दिखा रहा है। ये भी परेशानी है, यानी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका पेपर 1 का जो डिटेल्स है, जो क्यूआर कोड है वो तो सही है, लेकिन पेपर 2 का क्यूआर कोड जो है वो गलत है। पेपर 2 का क्या है, क्यूआर कोड क्या है, वो गलत है। यानी कुछ अभ्यर्थी का पेपर 1 का क्यूआर कोड गलत है, कुछ अभ्यर्थी का पेपर 2 का क्यूआर कोड गलत है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रश्न होगा क्यूआर कोड से संबंधित तो हमें जरूर बताइएगा, ये आगे हम पहुंचा देंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने मैसेज डाला, मैसेज क्या डाला, बातचीत भी किया, मैसेज डाला, व्हाट्सएप वगैरह पे बातचीत हुआ। उसके बाद हमने कहा कि इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पैनिक मत होइए, इसके लिए हमने क्या किया है कि इसको यहाँ तो जाहिर सी बात है प्रिंट आउट वगैरह तो होता नहीं है, तो हमने जहाँ
दिया था जिस एजेंसी को, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो आज डिटेल्स उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि आप एक बार इसे चेकआउट कर लीजिए कि ये जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। मैंने चेक किया, जाहिर सी बात है सही है, तो वहाँ भी सही होगा ही। तो वो क्या करेंगे, चेकआउट कर रहे हैं दोनों प्रश्नों का। उसके बाद अगर ये वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर मतलब हम तो क्लियर है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से क्लियर हो ही जाएंगे। तो क्लियर हो जाने के बाद क्या करेंगे आगे के कार्य, तो उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे। मतलब उन्हें लग जाएगा अरे ये तो हमसे गलती हो गया, तो वो क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, पूरा खोज पकड़ करेंगे अपना जो भी चीज़ें हैं। यहाँ से भेज दिया गया कहाँ, एजेंसी में, और वहाँ पे अपना कार्य हो रहा है, तो प्रिंट आउट करेंगे, फिर डीओ ऑफिस में आपका चला जाएगा। डीओ ऑफिस में जाने के बाद पुराना वाला आप जमा करेंगे और नया वाला आपको मिल जाएगा, यानी एक आपको जमा करना पड़ेगा, फिर नया वाला आपको मिल जाएगा। तो ये आगे आपको देखने को अपडेट मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सारे चीज़ चर्चा हो चुके, सारे प्रश्नों का मतलब चर्चा हो गया, सारे प्रश्न का उत्तर आप जान भी गए। एक चीज़ आपने जान गया कि आपको कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट, कैसे स्कैन करना है, दूसरा किस तरह के प्रश्नों को हमने रखा है, और इस पे आगे क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए एजेंसी में भेज दिया गया, जैसे ही सारा क्लियर होगा उसका प्रिंट आउट आएगा, डी ऑफिस में दोबारा आपको मिल जाएगा, और इसको क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो ये क्लियर बातचीत हो चुका है। और अगर आप पटना में हैं तो एक आवेदन भी दे दीजिएगा, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे सकते हैं। अब एक चीज़ और हम क्या करते हैं ना, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है उनको एक बार फ़ोन लगा लेते हैं, ताकि वो लाइव अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर उनसे बातचीत नहीं होगा तो ये वीडियो यहीं एंड हो जाएगा, नहीं तो अगर बातचीत होगा तो लाइव ऑडियो थोड़ा सा 2 मिनट या 2 सेकंड का उनका मैं डाल देता हूँ, ताकि वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। और धांधली वाला मैटर जो कर रहे हैं ना बाबू, ये गलत कर रहे हैं। आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट मिल गया ना तो बहाली के लिए लड़िए। अगर बहाली के लिए लड़ लिए, नोटिफिकेशन आ गया ना, कुछ शिक्षक बन जाएंगे, एक एक दिन का वेतन आपका कट रहा है, इस पर आप कभी नहीं सोच रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी आज हमने देखा है, उनको मैंने हम लाइव नहीं लेके आ पाए, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं बहाली के लिए, तो अच्छा कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के लिए लड़िए। आपका जो भी, जब आप कोर्ट में हो, दोनों मेरिट नॉन मेरिट दोनों कोर्ट में है, जो भी मामला वो तो अलग मैटर है, वो तो सुनवाई होगा, आपका फैसला होगा, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग अगर बहाली के लिए नहीं फाइट करते हैं, नोटिफिकेशन के लिए नहीं फाइट करते हैं, तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 5 साल 10 साल तक बहाली नहीं हो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और स्टेट हो जाए तो भी बहाली नहीं हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद सोचिएगा आप कि एक एक दिन का सैलरी जा रहा है कि नहीं, आपका एज समाप्त हो रहा है कि नहीं, खुद सोचिए। ज़्यादा इधर उधर कर रहे हैं तो फिर वही होगा, करते रह जाएंगे। अगर बहाली होगा तो फिर नया बहाली होगा, फिर नया बहाली होगा। एक करा लीजिए, हमने रिक्ति वगैरह से संबंधित डाला ही, आरटीआई से संबंधित वीडियो हमने बना ही दिया है, डाल दीजिए आरटीआई। अगर जवाब आ जाता है तो फिर वही आरटीआई ले जाकर दीजिए कि पूरा सीट पे बहाली कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी एक ही बार में चयन हो जाएंगे, ऑनलाइन होगा ही, सेंट्रलाइज होगा, एक ही बार में चयन, काम खत्म। तो चलिए उस अभ्यर्थी को फ़ोन लगाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम गोपालगंज भोरे प्रखंड के रहने वाले हैं सर। अच्छा, अनिल जी जो हैं गोपालगंज के रहने वाले हैं, और यहाँ पे ये बताइए कि अनिल जी आपका जो सर्टिफिकेट है वो हाँ सर। मेरिट लिस्ट में है या नॉट इन मेरिट लिस्ट में है? नॉट इन मेरिट लिस्ट में सर। तो पहला चीज ये क्लियर हुआ कि दोनों सर्टिफिकेट, पेपर 1 भी दिए थे, पेपर 2 भी दिए थे। हाँ सर, हाँ सर। इन्होंने पेपर 1 भी दिया था, पेपर 2 भी दिया था, और दोनों पेपर ये क्वालिफाइड है, लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। और ये बताइए कि जो क्यूआर कोड स्कैन किया जा रहा है तो हाँ सर। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर हमने क्यूआर कोड को जब स्कैन किया सर, जब वीडियो वायरल हुआ था तो हमने भी अपना मार्कशीट लिए, उसके बाद से उसको हम स्कैन किए तो हमने देखा कि सर दोनों मार्कशीट का क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो जो पेपर 2 था कंप्यूटर साइंस का, उसका ही डिटेल्स सब मतलब दिख रहा है उसमें। यानी कि पेपर 1 जो था उसका डिटेल्स नहीं आ रहा है, यानी दोनों मार्कशीट पे सेम क्यूआर कोड है, यानी देखने में यही आया। हाँ, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जो अभ्यर्थी बिना काम का बेवजह का धांधली का आरोप या उल्टा सीधा कह रहे हैं कि केवल जो मेरिट में है उन्हीं का क्यूआर का गड़बड़ है, अब आपके सामने लाइव है, ये नॉट इन मेरिट लिस्ट में अपने मुंह से खुद कह रहे हैं। और मैं ये भी बताते चलूं कि इनका ही डिटेल्स हमने आगे फॉरवर्ड भी किया।
जो बीएसईबी से बातचीत हो रहा है वहाँ पे भी फॉरवर्ड हमने इन्हीं का डिटेल्स किया है। तो एक चीज क्लियर समझिए कि बिना काम का उल्टा सीधा कोई मत कीजिए। और इन्होंने बताया भी कि इनका जब क्यूआर स्कैन हो रहा है तो पेपर 1 का जो डिटेल्स है पेपर 1 तो वो वो डिटेल्स नहीं आ आपका रहा नहीं आ रहा, पेपर 2 का ही डिटेल्स आ रहा। अब पेपर 2 भी स्कैन कर रहे हैं तो पेपर 2 का ही आ रहा, 2 का ही यानी आ रहा है। पेपर 1 में गड़बड़ है क्यूआर में। ठीक सर। तो ये चीज क्लियर हुआ और यहाँ पे अनिल जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये चीज आपने क्लियर किया। थैंक यू सर। अब मुझे भी लगता है कि जितने सारे प्रश्न थे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।